नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 22 जनवरी। 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इतने सालों के वेट के बाद आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर इनॉग्रेट होने वाला है। अयोध्या राम मंदिर की क्या खासियत है, इसको मैंने अलग से इस वीडियो में कवर किया है, इसको जरूर देखिएगा। अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, तो शंकराचार्य क्या हैं, मठ क्या होते हैं, आदि शंकराचार्य कौन थे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हिंदू सनातन धर्म में, मठों को क्यों बनाया गया, कौन सा मठ कौन से वेद के साथ जुड़ा हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि मठों में शंकराचार्य कैसे अपॉइंट होते हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इसको जरूर देखिएगा। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं एग्जामिनेशंस के लिए, जीके पर्सपेक्टिव से भी और एक इंडियन होने के नाते भी। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक करिएगा। मगर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा ये एक काफ़ी रेवर्ड माने श्रद्धे पूर्वक एक हिंदू रिचुअल है, जिसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है हिंदू धर्म में। प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रोसेस में होता क्या है, जो डीटी है, जो भगवान है, उसको इन्वोक किया जाता है, माने आमंत्रित किया जाता है, और फिर सैक्रेड और डिवाइन जो इसेंस होती है, मंत्रोच्चार होते हैं, उसके माध्यम से जो हमारे पास मूर्ति होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यानी वो भगवान की, उस ईश्वर की जो एनर्जी है उसे उस आइडल में डाला जाता है। देखिए, प्राण का मतलब होता है लाइफ और प्रतिष्ठा का मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो मूर्ति है, उस मूर्ति में हम प्राण माने लाइफ प्रतिष्ठित करेंगे, यानी उसमें प्राण लाइफ को इस्टेब्लिश करेंगे। दो शब्दों से मिलकर बना है प्राण प्लस प्रतिष्ठा। प्राण का मतलब होता है लाइफ और प्रतिष्ठा का मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट। तो ऐसा कहा जा सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है उसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लाइफ फोर्स। एक मूर्ति में हम एक लाइफ फोर्स की इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, लाइफ की इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। प्राण माने लाइफ, प्रतिष्ठा माने इस्टेब्लिशमेंट। या फिर इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि ट्रांसफॉर्मेटिव एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग डीटी टू लाइफ, कि वो जो डीटी है, वो जो मूर्ति है, उसको हम लाइफ में ले आए। ट्रांसफॉर्मेटिव एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग डीटी टू लाइफ, ये होती है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण माने लाइफ, प्रतिष्ठा माने इस्टेब्लिशमेंट। अब जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी पूरी हो जाती है तो जो इनर्ट आइडल है, जो मूर्ति है, वो उस डीटी की लिविंग एम्बॉडीमेंट बन जाती है। यानी अब हम ये मानते हैं कि ये जो मूर्ति है ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि इसमें प्राण है, इसमें साक्षात भगवान जो है वो बसता है। ये होता है प्राण प्रतिष्ठा। एक बार जैसे एक मूर्ति की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है और उसमें लाइफ इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, माने प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उसके बाद उस मूर्ति के पास वो एबिलिटी है कि वो प्रेयर्स को रिसीव कर सके और अपने जो वर्शिपर्स हैं, जो भक्त हैं, उनके ऊपर अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो दे सके, जो भी डिवाइन इंटरवेंशन चाहता है। तो एक बार जब एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसके बाद उस मूर्ति में वो एबिलिटी आ जाती है कि जो भी वर्शिपर्स हैं, जो भक्तगण हैं, उन सारों की वो मुरादें, वो प्रेयर्स सुने और उनके ऊपर अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो दे सके। ये होता है प्राण प्रतिष्ठा। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है उसका जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी इंड्योरिंग होते हैं। एक बार जब भी किसी मूर्ति के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उसके बाद वो इटर्निटी तक जो डिवाइन प्रेजेंस है उस मूर्ति में वो रहती है। तो एक बार किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो उसके बाद वो इटर्निटी तक डिवाइन ही रहेगी, सैक्रेड ही रहेगी, और उसकी जब भी कोई पूजा करेगा तो उसको भगवान जो है वो उस मूर्ति के माध्यम से अपनी ब्लेसिंग्स देगा, क्योंकि वहाँ पे लाइफ जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। ये एक कनेक्शन बताता है वर्शिपर का, जो भक्त है उसका, और जो कॉन्जिक्रेटेड डाइटी है। अभी जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं कॉन्जिक्रेशन, एनर्जी कॉन्जिक्रेशन। जैसे हम प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हिंदी में हो गया, अगर इसको इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, एनर्जी की कॉन्जिक्रेशन। वो जो डिवाइन एनर्जी है उसे कॉन्जिक्रेट किया गया है इस मूर्ति में। तो ये जो मूर्ति होगी जहाँ पर डिवाइन कॉन्जिक्रेशन हुई पड़ी है, ये जो डिवाइन कॉन्जिक्रेशन है ये क्या बनाएगी, ये कनेक्शन बनाएगी वर्शिपर्स का, माने भक्तगणों का, किसके साथ, अपने भगवान के साथ। तो ये भक्त और भगवान के बीच में जो कनेक्शन है वो बताएगी। ये पॉसिबल होता है जब आप किसी भी मूर्ति में
प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। अब बात करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी होती क्या है। हम बात कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो वर्शिपर है वो अपनी प्रेयर्स जो है वो भगवान के आगे रख सकता है, भगवान के आगे बोल सकता है, भगवान उसके प्रेयर्स को सुनेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। मगर यहाँ सवाल यह है कि सेरेमनी होती कैसे है, प्राण प्रतिष्ठा होती कैसे है। तो इसमें काफ़ी स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो जिस भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको काफ़ी रिचुअलिस्टिक प्रोसेस होते हैं, उससे गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आइडल है, जो मूर्ति है, उसे वाटर और ग्रेन के मिक्सचर में कुछ समय के लिए रखा जाता है। ये उसकी सेंटिफिकेशन का पीरियड होता है। सेंटिफिकेशन का मतलब होता है पवित्रीकरण। तो एक आइडल है, उसके पवित्रीकरण के लिए क्या किया जाएगा, वाटर प्लस ग्रेन, इसमें वो जो मूर्ति है, वो जो आइडल है, उसको रख दिया जाएगा कुछ समय के लिए। इससे क्या होगा, इससे उसकी सेंटिफिकेशन होगी, यानी उसकी पवित्रीकरण होगा। पवित्रीकरण होने के बाद वो जो आइडल होता है उसको मंदिर में लाया जाता है। मंदिर में उसका सेरेमोनियल बाथ होता है दूध से, यानी दूध से उसको नहलाया जाता है। और सेरेमोनियल बाथ का यहाँ मतलब ये हुआ कि उसको दूध से नहलाया जाएगा, साथ में मंत्र उच्चारण, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा। इसके बाद फिर उसको अलग अलग फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो दी जाती हैं, जो कि सिंबलाइज करती है प्यूरिफिकेशन को और कॉन्जिग्रेशन को। इस सारी की सारी प्रोसेस में वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी होता है। इस रिचुअल के बाद जो आइडल है, जो मूर्ति है, उसको बहुत ही अच्छे से केयरफुली ईस्ट की डायरेक्शन में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, मुख्यतः मंदिरों में जो मूर्ति होगी उसको किस तरफ रखा जाता है, ईस्ट की तरफ रखा जाता है। तो जितने भी सेरेमोनियल बात है, उसके बाद फ्रेग्रेंसेज हैं, उन सब के बाद उसे बहुत ही प्यार से, आराम से, केयरफुली ईस्ट की तरफ रखा जाता है। ये जो ईस्ट की तरफ रखना है ये हमारे हिंदू कस्टम्स हैं। ऐसा माना जाता है कि जब मूर्ति को ईस्ट की तरफ रखा जाता है तो वहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसे इनवाइट करती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ईस्ट से ही जो सन है वो राइज होता है, तो वहाँ से सन भी राइज हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। तो ये जो मूर्ति है, जो आइडल है, ये पॉजिटिव एनर्जीज को इनवाइट करती है। ये कारण है कि हिंदू कस्टम्स में जो भी मूर्ति होती है उसको ईस्ट की तरफ रखा जाता है। अब जैसे ही एक बार ईस्ट की तरफ मूर्ति को रख दिया गया काफ़ी केयरफुली, उसके बाद जो प्रिस्ट होगा वो सेक्रेड सीक्वेंस ऑफ हाइम्स, मंत्रास, रिचुअल्स, इन सबको पढ़ेगा। अलग अलग रिचुअल्स जो होते हैं वो करेगा, वैदिक मंत्रों को पढ़ेगा, और उस हिसाब से जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें लाइफ की इस्टेब्लिशमेंट होगी। ये जो डिवाइन इन्वोकेशन और सेरेमोनियल एक्ट है, इसके माध्यम से जो आइडल है उसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस होती हैं। स्पिरिचुअल वाइटलिटी है जो कि सिग्निफाई करती है एम्बॉडीमेंट ऑफ द डिवाइन। तो अगेन वही बात हुई कि पूरी प्राण प्रतिष्ठा की प्रोसेस से क्या हुआ, इस मूर्ति के अंदर हमने लाइफ को इस्टेब्लिश कर दिया, यहाँ पे प्राण जो हैं वो प्रतिष्ठित कर दिए। अब एक बार जब भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद फिर वो रेडी हो जाती है वर्शिप करने के लिए। अब इस मूर्ति की पूजा की जा सकती है, इसको वर्शिप किया जा सकता है। अब इसमें वो एबिलिटी है कि जो भी वर्शिपर्स हैं वो उनकी प्रेयर्स को सुन सके और अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो अपने वर्शिपर्स के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर दे सके। अब इसकी प्रेयर की जा सकती है, अब इसकी रेवरेंस जो है वो की जा सकती है। इसके आगे जो भक्तगण हैं वो अपनी समस्याएं बता सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद मांग सकते हैं, भगवान उन्हें आशीर्वाद देने के लिए अभी रेडी हैं। ये होती है प्राण प्रतिष्ठा। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये सेकेंडनेस बताती है प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी की, जो कि अगेन एक कनेक्शन है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वर्शिपर्स का अपने डिवाइन के साथ, भक्तगणों का अपने भगवान के साथ। तो ये था पूरी प्राण प्रतिष्ठा। यहाँ पे हमने देखा प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और हमने देखा कि इसकी पूरी की पूरी सेरेमनी कैसे होती है, कैसे एक जो आइडल है, एक जो मूर्ति है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें लाइफ की इस्टेब्लिशमेंट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए हमारे चैनल को एक बार जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।